हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जो एवरेज औसत वाला हमारा चैप्टर चल रहा था उसके हमने कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखे थे, उसके टाइप को समझा था कि औसत क्या है और किस किस टाइप से औसत को पूछा जाता है। उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम कुछ और औसत के एवरेज के क्वेश्चंस देखेंगे, ताकि आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उसमें हम इन क्वेश्चन या फिर ये टॉपिक अगर ये वैरायटी आता है तो हमसे कोई गलती ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का औसत 10 है। ठीक है, तीन संख्याएं हैं, उनका औसत 10 है। यदि पहली दो संख्या का औसत 11 है तो तीसरी संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम कैसे मिलता है हमको। ठीक है, तो हम देखेंगे सॉल्यूशन नंबर 1। ठीक, तो तीन संख्याओं का औसत 10 है। यदि पहली दो संख्या का औसत 11 है तो तीसरी संख्या होगी। अगर आपको औसत दिया हुआ है तो आप उसका कुल योग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। औसत बराबर क्या होता है? कुल योग, है ना। जो भी संख्या दी है उसका कुल योग अपॉन कुल संख्या, मतलब कितनी संख्या। ठीक है, अगर कुल योग निकालना है तो औसत में से मैं कुल संख्या को गुणा कर दूं। अगर मुझे योग निकालना है तो मैं औसत में अगर कुल संख्या का गुणा कर दूं तो क्या मुझे योग मिल जाएगा? बिल्कुल, आपको जो कुल योग है वो मिल जाएगा। इसी चीज को हम अप्लाई करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया हुआ है तीन संख्याओं का औसत 10 है, तो क्या मैं उसका तीन संख्याओं का योग निकाल सकती हूँ? हाँ, मैं तीन संख्याओं का योग निकाल सकती हूँ, क्योंकि इसका औसत दिया हुआ है 10 और ये तीन संख्याओं का, मतलब कि कुल योग कितना है? 30 है। ठीक, उसके बाद क्या बोलता है कि यदि पहली दो संख्या का औसत 11 है तो पहली दो संख्या का हम योग निकाल लेते हैं, संख्या का योग। तो क्या होगा? औसत कितना दिया हुआ है? 11। ठीक है, तो दो संख्या का औसत दिया हुआ है 11 और इसमें दो का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दो संख्या का योग निकल जाएगा, ये हो गया 22। ठीक है, इस तरह से आपने क्या किया? तीन संख्या का योग निकाल लिया और दो संख्या का योग निकाल लिया। और उसके बाद क्या बोलता है आपको? तीसरी संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो क्यों ये इजी नहीं है? अगर तीन संख्या सपोज x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों का योग आपको पता है कि 30 है। इसमें से x प्लस वाई का आपको पता चल गया कि 22 है। ठीक है, तो z की वैल्यू आप नहीं निकाल लोगे, x प्लस वाई का वैल्यू इधर ट्रांसफर करके 30 माइनस 22 और ये वैल्यू हो गई 8। इसका मतलब ये है कि जो तीसरी संख्या है हमारी वो है 8। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ। इजी है। क्या किया हमने एक फॉर्मूला देखा कि अगर हमें कुल योग निकालना है, तो हम क्या करेंगे? औसत का गुणा करेंगे कुल संख्या के साथ, तो हमें कुल योग पता चल जाएगा। कुल योग जैसे ही हमें पता चला, तीन संख्या का पता चला, दो संख्या का भी पता चल गया, तो दूसरे संख्या, तीनों संख्या में से अगर हम दो संख्या का योग अगर उसमें से माइनस कर देते हैं तो हमें तीसरी संख्या जो है वो मिल गई। क्लियर हुआ? चलिए अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 5 परिणामों का औसत 6 है। ठीक है, वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन है, बस समझने की जरूरत है। 5 परिणामों का औसत 6 है, उनमें से 3 का औसत 4 है, तो शेष दो परिणाम का औसत क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? पहले हम 5 परिणामों का औसत दिया है तो 5 परिणाम का हम कुल योग निकालेंगे। ठीक है, तो कुल योग का फॉर्मूला क्या होता है? औसत इनटू कुल संख्या। ठीक है, औसत कितना दिया हुआ है? 6, कुल संख्या 5। 5 परिणामों का कुल योग कितना आ गया? 6 5 30। ओके, नाउ उनमें से 3 का औसत 4 है। ठीक है, 3 का औसत 4 है, मतलब 3 परिणामों का योग हम निकाल लेंगे।
तो क्या होता है फॉर्मूला, औसत इंटू कुल संख्या। तो क्या करेंगे, 3 इंटू 4, तो ये कितना आ गया, 4 तिया 12। अब कहा जा रहा है आपसे दो संख्या है, बची हुई जो 2 संख्या है, 5 में से आप 3 माइनस कर दीजिए तो बची हुई 2 संख्या का कुल योग पता चल जाएगा। बची 2 संख्या का योग क्या हो जाएगा, माइनस कर दो, 30 माइनस 12, तो आंसर आया आपका 18। अब आपको योग नहीं पूछा है, उसका औसत पूछा गया है, तो औसत निकाल दीजिए। औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। तो 2 संख्या का योग 18, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए और इसका आंसर आ जाएगा 9। मतलब कि जो दो परिणाम का औसत क्या होगा, तो 2 परिणाम का औसत यहाँ पर आ गया 9। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। चलिए अब हम देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है। अब आप सोचेंगे कि हम कौन सी संख्या को ले कि उसका जो ऐड है वो 27 आए, ठीक है। तो सम संख्या की विशेषता ही यही होती है कि वो उसके क्या होता है, 2 रहता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, 2, जो 2 का गुणज होता है वही होता है, ठीक है। तो आप मानिए हम सॉल्यूशन 3 देख रहे हैं, माना कि वो 4 संख्या क्या है, x है, फिर x + 2 है, फिर x + 4 है और x + 6 है। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि वो 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है। अगर आपको इसका औसत लिखना है तो आप क्या करेंगे, x + 2, x + 4 और ये x + 6, इसको आप डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। ये कितना है, औसत 27 है। क्लियर हुआ जो मैंने लिखा है। x की वैल्यू को निकालते हैं, 1 2 3 4, 4x है, ठीक है। तो क्या हो गया, 4x हो गया। इसको काउंट कीजिए, 2 2 4 6, तो कितना हो गया, +12, 6 + 4 10 और 10 + 2 12। 27 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 4 से हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 27 × 4, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 108। अब आप क्या करोगे, 4x, ये 12 है, ये इधर प्लस में है, वहां जाकर माइनस में हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा कि जो 108 है उसमें से आप माइनस करेंगे 12 को, तो 4x = क्या आया, 96 और x = आ जाएगा आपका, आप 96 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24, ठीक है। इस तरह से सबसे छोटी संख्या x = क्या आ गया, 24 आ गया। और ये हमने देखा, हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो हमने देख लिया कि इनमें सबसे छोटी संख्या हमने क्या माना था, x, फिर x + 2, x + 4, x + 6, तो x की वैल्यू आ गई है 24। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो हमें मिल चुका है। क्लियर, ये हमने देखे क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 रीड कीजिए कि क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, यदि एक कार, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यदि एक कार प्रथम 20 किलोमीटर कितने घंटे में, 2 घंटे में, एवं दूसरा जो 10 किलोमीटर है वो 3 घंटे में तय करती है, तो कार की औसत चाल आपको निकालने को कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, यदि एक कार 20 किलोमीटर के डिस्टेंस को, ठीक है, कितने में, 2 घंटे में, ये दूरी दी हुई है आपको, उसके बाद बचे हुए 10 किलोमीटर को 3 घंटे में तय करता है, ठीक। तो पूछा जा रहा है कि पूरे यात्रा के दौरान उसका औसत चाल क्या होगा, ठीक है।
इस चीज से कंफ्यूज ना होना कि औसत चाल अगर दिया हो तो मैंने एक फॉर्मूला बताया हुआ था 2xy अपॉन x प्लस वाई। औसत चाल दिया हो तो आपको वो फॉर्मूला लगाना है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दूरी दी हुई है और समय दिया हुआ है। अगर दूरी और समय दिया हुआ है तब आप औसत चाल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है आपके पास, औसत चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। ओके, तो नाउ अब क्या होगा, कुल दूरी 20 प्लस 10 30 किलोमीटर कुल दूरी हो गई, और कुल समय क्या होगा 2 प्लस 3 5 घंटे। इसका मतलब औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी बटे कुल समय। हमने दोनों दूरियों को जोड़ दिया और उसका डिवाइड करेंगे हम कुल समय के साथ, तो 5 6 30। ठीक है, इस तरह से आपका औसत चाल क्या आया, 6 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया आपका आंसर। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, 5 बच्चों का औसत उम्र 7 वर्ष है। ठीक है, यदि उनके पिता की आयु को भी उसमें काउंट कर दिया जाए तो औसत उम्र में 6 वर्ष वृद्धि हो जाती है। ओके, तो उनके पिता की आयु क्या होगी, स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। अच्छा, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 5 बच्चे हैं, उनका जब एवरेज निकाला तो 7 वर्ष हो गया। 5 बच्चों में अगर उसके पिता की आयु को भी काउंट कर दिया तो उसका एवरेज जो 7 था ना, वो 7 से बढ़ के प्लस 6 13 हो गया। तो पिता की आयु को पूछा गया है। चलिए, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले 5 बच्चे का औसत दिया है तो 5 बच्चों का कुल योग, 5 बच्चों के वर्ष का कुल योग, तो क्या होगा ये 5 बच्चों के वर्ष का कुल योग, औसत गुणा कुल संख्या, तो 7 × 5 ये हो गया 35। अब क्या बोलता है, 5 बच्चों के साथ आप उसके पिता को भी जब आप ऐड कर दोगे तब क्या हो जाएगा, 6 लोगों का कुल योग, है ना। तो अगर आप लोगों को 6 लोगों का कुल योग निकालना है तब क्या होता है, जो कुल औसत है ना 7, उसमें से 6 वृद्धि हो जाती है, मतलब कि 7 + 6 हो जाता है जो औसत है। ठीक है, ये क्या बता रहा है, कुल संख्या को, और ये क्या बता रहा है, आपके औसत को। तो औसत हम 7 यहाँ पर नहीं ले सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि उसके औसत में 6 वृद्धि हो जाती है, इसलिए हमने यहाँ पर 6 को ऐड ऑन किया है। क्लियर, कुल संख्या कितनी है 6, 7 + 6 कितना हो गया, ये कितना हो गया 13। ठीक है, 13 का टेबल पढ़िए तो कितना होगा 78। क्लियर हुआ, ये क्या हुआ, 6 लोगों का कुल योग आ गया। ये 6 लोगों का कुल योग आ गया, हम लोगों को 5 बच्चों का भी कुल योग पता है। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो क्या इसके पिता की आयु आ जाएगी, बिल्कुल उसके पिता की आयु आ जाएगी। ठीक है, तो पिता की आयु निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो 6 लोगों का कुल योग आया 78 माइनस 5 बच्चों का कुल योग आया जो 35, उसको आप माइनस कर दोगे। 8 में से 5 गया 3 और ये 43 वर्ष। इट मीन्स कि उसके पिता की आयु 43 वर्ष है। समझ में आया कैसे करना है इस क्वेश्चन को, 5 बच्चों के वर्षों का कुल योग। ठीक है, 5 बच्चे हैं, उनका टोटल कितना होगा, तो औसत इंटू कुल संख्या। ठीक, 6 लोगों का कुल योग निकाला हमने तो कुल संख्या, और जो वृद्धि हुई वो औसत। ठीक, तो 6 लोगों का और 5 लोगों का निकल गया। पिता की आयु निकालनी है तो 78 माइनस 35 किया हमने और हमारे पास आ गई पिता की आयु। तो समझ में आया, 43 वर्ष हो गई उसके पिता की आयु।
नाउ अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, चलिए स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, यदि 4 क्रमागत संख्याएं A, B, C, D हो तो उनका औसत क्या होगा। एक्चुअली क्वेश्चन में यहाँ पे विषम संख्याएं लिखा हुआ होगा। 4 क्रमागत विषम संख्याएं A, B, C, D है तो उनका औसत क्या होगा। तो हमें यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। औसत का मतलब ही यही है कि कुल योग बटे कुल संख्याएं। ठीक है, तो आप औसत यहाँ पर निकाल देंगे। कुल योग कितना, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और क्या होगा वहां पे, कितना है टोटल नंबर 4, तो यही इसका औसत हो जाएगा। जब भी हम MCQ सॉल्व करते हैं जिसमें 4 ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपको ये ऑप्शन में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम औसत के कुछ और वैरायटी के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। आई होप आज की क्लास आप लोगों को क्लियर हुई। मिलते हैं अगले क्लास में एवरेज की ही कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, थैंक यू।